आइए भगवान के दिव्य महारास में प्रवेश करते हैं। जिसे देखने के लिए भगवान भोलेनाथ भी चले आए। एक बार कामदेव को अहंकार हो गया कि मैंने सारे संसार को जीत लिया। तो कामदेव देव ऋषि नारद के कहने से और भगवान श्री हरि के पास आए और उन्हें युद्ध के लिए ललकारने लगे। भगवान ने कहा, अरे कामदेव, मैं इस समय तुमसे युद्ध नहीं कर सकता, परंतु मैं जब द्वापर युग में आऊंगा ना, तो सभी गोपिकाओं के मध्य में तुमसे युद्ध करूंगा। और आज वही समय आ गया जिसका कामदेव को युगों युगों से इंतजार था। आज परम पावनी रास पंचाध्याय की कथा श्री सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित को श्रवण कराई। आइए भगवान के दिव्य महारास में प्रवेश करते हैं। देखिए, महारास की कथा को यदि हम साधारण दृष्टि से देखेंगे ना, तो उसमें केवल श्रृंगार रस छलकता है। कृष्ण ने मुरली बजाई, गोपिकाओं ने नृत्य किया और हो गई महारास की लीला। लेकिन जो महारास की लीला है ना, वो आनंद कंद ब्रज नंदन षोडश कला अवतार और भगवान की लीलाओं का एक भाव मात्र है। इसलिए यहां महारास प्रारंभ करने से पहले श्री सुखदेव जी ने भगवान शब्द लिखा, क्योंकि ये भगवान की लीला है। अब आप भ्रम देखिए, कल आपने सुनी थी चीरहरण की लीला। तो चीरहरण का मतलब होता है माया का हरण, और महारास का मतलब होता है आत्मा और परमात्मा का मिलन। तो जिसकी माया का हरण हो चुका है, उसे ही तो परमात्मा मिलेगा। तो भगवान ने गोपिकाओं को निमंत्रण दिया और निमंत्रण देकर के कहा, अरे गोपिकाओं, जब मैं शरद पूर्णिमा की रात्रि और मधुबन में वेणु वादन करूं ना, तो तुम सभी गोपिकाएं एकत्रित होकर के यमुना किनारे आ जाना। तो देखिए, ये गोपी कौन है? गोपी ना तो स्त्री का नाम होता है, ना पुरुष का नाम होता है। गोपी एक अवस्था है जो निष्काम भक्ति की अवस्था है। उस अवस्था का नाम है गोपी। गोपी कृष्णम रस पिबतई इत गोपी, जो अपनी प्रत्येक इंद्री से कृष्ण नाम का रसपान करती हैं, उन्हें कहते हैं गोपी। गोपयते गोपी, जो अपने प्रेम को, जो अपने भाव को छुपाए रखती हैं, उनके प्रेम में आडंबर नहीं है, उनके प्रेम में दिखावा नहीं है।
और ऐसी दृढ़ता जिनके मन के अंदर है, उसका नाम है गोपी। देखिए, प्रेम इतना नाजुक होता है, यदि हम छुई मुई के पेड़ को छुएंगे ना, तो वो पेड़ छूते ही मुरझा जाता है। परंतु प्रेम किसी को देख ले तो वो देखते ही झुक जाता है। तो जो अपने प्रेम को, जो अपने सद्भाव को छुपाई रखती हैं, उनके प्रेम में आडंबर नहीं है, उनके प्रेम में दिखावा नहीं है। और ऐसी अवस्था जिसकी हो चुकी है, उस अवस्था का नाम है गोपी। गो माने अंधकार, पी माने पी गई, जो अज्ञानता की कामना के वासना के अंधकार को पी चुकी हैं। उनका नाम है गोपी। कृष्णम परम तत्तम किम मरम हम न जानी। अरे कृष्ण से भी परे कोई तत्व है और उस तत्व को हम नहीं जानती। और ऐसी दृढ़ता जिनके मन के अंदर है, उस दृढ़ता का नाम है गोपी। निर्मल मन जन सो मुई पावा। सुंदर बात बताई आदरणीय व्याजी महाराज ठाकुर जी ने। उसी अवस्था का नाम है गोपी। निर्मल मन जन सो मोहि बाबा, मोहि कपट छल छेद्र नुभाव। कृष्ण से भी परे कोई तत्व है और उस तत्व को हम नहीं जानती। और ऐसी दृढ़ता जिनकी है, उसका नाम है गोपी। गोपी शरीर भी नहीं है, गोपी एक अवस्था है। तो यहां राजा परीक्षित ने पूछा, हे गुरुदेव, भगवान से तो दिव्य देह का मिलन होता है, इन गोपियों का शरीर तो साधारण हाड़ मांस का बना हुआ था, तो इनका फिर भगवान से कैसे मिलन हो गया? बड़ा प्यारा जवाब दिया, हे राजन। माना कि इन गोपियों का शरीर साधारण हाड़ मांस का बना हुआ है, लेकिन इनका शरीर दिव्य हो चुका है, इनका शरीर चिन्मय हो चुका है। अब तो इस शरीर को दिव्य बनाती है चिता की अग्नि, या फिर इस शरीर को दिव्य बनाती है श्री कृष्ण के विरह की अग्नि। अब देखिए, चिता में जलने के बाद परमात्मा मिले या ना मिले, यह तो सब अपने अपने कर्मों के फल होते हैं। लेकिन जो श्री कृष्ण के विरह की अग्नि में जलाए ना, उसे मेरा प्रभु अपने पास ही बुला लेता है। तो जिस श्री कृष्ण के सिवाय दूसरे को मानती नहीं हो, उनके लिए एक ही है और वो भगवान श्री कृष्ण। एक बार मीराबाई और वृंदावन में आई, और मीराबाई जब वृंदावन में आई तो वह सबसे पहले राधा दामोदर मंदिर के लिए गई,
और राधा दामोदर मंदिर के महंत थे जीव गोस्वामी। तो मीराबाई ने उनके शिष्यों से कहा, अरे भैया जरा अपने गुरुजी से जाकर के कहो कि कोई बाई उनसे मिलने के लिए आई है। तो जीव गोस्वामी ने कह दिया, अरे अपने गुरुजी से कह दो कि हम किसी स्त्री से बात नहीं करते। मीराबाई ने कहा, जरा अपने गुरुजी से ये पूछना, इस वृंदावन में तो सभी गोपी थी, केवल एक ही पुरुष था, परंतु ये दूसरा पुरुष कहां से आ गया। जब ये बात जीव गोस्वामी को बताई और वो दौड़े दौड़े आए और मीराबाई के चरणों में गिर पड़े, क्षमा याचना करने लगे। तो जो श्री कृष्ण के सिवाय दूसरे को पुरुष ही नहीं मानती हो, उनके लिए एक ही पुरुष है और वो भगवान श्री कृष्ण है। काहे तेरी अखियों में पानी, काहे तेरी अखियों में पानी, काहे तेरी अखियों में पानी, काहे तेरी अखियों में पानी। कृष्ण दीवानी मेरा प्रेम दीवानी, कृष्ण दीवानी मेरा प्रेम दीवानी। हो मेरा कृष्ण दीवानी, मेरा प्रेम दीवानी, हो मेरा कृष्ण दीवानी, मेरा प्रेम दीवानी। सबके लिए मीरा मीरा मीरा। क्या बात है प्यारी। ओ हंस के तू पी ले विष का प्याला, हंस के पी ले विष का प्याला, हंस के तू पी ले विष का प्याला, हंस के तू पी ले विष का प्याला। ओ तो ही क्या डर तोरे संग गोपाला, ही बर तुरी संग गोपाला। ओ तो ही क्या डर तोरे संग गोपाला, तो ही कर तुर संग गोपाला। मीरा तेरे तन की ना होगी हानि, तेरे तन की ना होगी हानि, तेरे तन की ना होगी हानि, तेरे तन की ना होगी हानि। कृष्ण दीवानी मेरा श्याम दीवानी, कृष्ण दीवानी मेरा श्याम दीवानी। ओ मेरा कृष्ण दीवानी, मेरा श्याम दीवानी, मेरा कृष्ण दीवानी, मेरा श्याम दीवानी। सभी ताली बजाते हुए।
सबके लिए, सबके लिए मैं मुरली बजाऊं, सबके लिए मैं मुरली बजाऊं। नाच नाच सारे जग को नचाऊं, नाच नाच सारे जग को नचाऊं, नाच नाच सारे जग को नचाऊं, नाच नाच सारे जग को नचाऊं। सिर्फ सिर्फ राधा नहीं मेरी रानी, राधा नहीं मेरी रानी, राधा नहीं मेरी रानी, राधा नहीं मेरी रानी। कृष्ण दीवानी मेरा श्याम दीवानी, कृष्ण दीवानी मेरा श्याम दीवानी। ओ मेरा कृष्ण दीवानी मेरा श्याम दीवानी, ओ मेरा कृष्ण दीवानी मेरा श्याम दीवानी। मेरा दीवानी हो गई रे, मेरा मस्तानी हो गई रे, मेरा दीवानी हो गई रे, मेरा मस्तानी हो गई, मेरा दीवानी हो गई रे, मेरा मस्तानी हो गई रे, मेरा दीवानी हो गई रे, मेरा मस्तानी हो गई। एक बार प्रेम से बोलेंगे राधे राधे, राधे राधे।